जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। एयर इंडिया का भयंकर प्लान क्रैश, वो क्रैश जिस क्रैश में लगभग 240 के करीब करीब लोगों की मौत हुई है। इस क्रैश में विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश इंडियन जो इंग्लैंड वापस जा रहे थे भारत से, उनकी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो पैदल चलते नजर आ रहे हैं। यानी जाको राखे साइयां मार सके न कोई। और यह भी कहा जाता है कि जिसका रिस्क अल्लाह ताला ने जब तक लिख रखा है तब तक आंधियां आए, तूफान आए, बड़े से बड़ा हादसा हो, मौत उसको छू भी नहीं सकती। तारीख से बहुत सारे वाक़ात ऐसे हैं। शदाद का एक बड़ा मशहूर वाकया है, और शदाद के वाकये को लेकर यह कहा जाता है कि जब हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने एक बार पूछा, क्या तुम्हें कभी तरस आया था किसी की जान लेते वक्त? तो उन्होंने कहा कि हाँ आया था, जब आपने किश्ती गर्क करने के लिए कहा था और मैंने वो कश्ती गर्क की थी। उस कश्ती में एक बच्चा था, वो अभी अभी पैदा हुआ था, बस मुझे उस वक्त तरस आया था कि उस कश्ती में वो बच्चा बच जाना चाहिए था, जो हमने सुना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे से फरमाया, कहा जाओ देखो एक शख्स ने दुनिया में ही जन्नत और जहन्नुम बना दिया है, उसका नाम शदाद है। तो ये वही बच्चा है जो बच्चा उस दिन उस कश्ती के डूबने में बचा है। कई बार आपने देखा जहाज का क्रैश हुआ, कोई नहीं बच्चा, एक मासूम बच्चा बच गया। ट्रेन का बहुत बड़ा हादसा हुआ, पूरे डिब्बे में तमाम लोग मारे गए, लेकिन एक बच्चा बच गया। और कई बार हादसे होते हैं, उन हादसों में भी लोग कहते हैं कि जनाब इस गाड़ी में 14 लोग सवार थे, 13 की मौत हो गई, एक बच गया। ये भगवान ने जिसकी जितनी उम्र लंबी लिख रखी है, उसे वक्त से पहले कोई बुला नहीं सकता। एयर इंडिया का आज क्रैश हुआ, और उस क्रैश के बाद भयंकर क्रैश, उसकी वीडियोस आप लोग अभी तक देख रहे होंगे। उसके फौरन बाद एपी की खबर आई, कोई नहीं बचा है उसमें। लेकिन एक सेलफोन वीडियो में जो ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहा है, एक पैसेंजर जो सीट नंबर 11A पर बैठा हुआ था, वो चलता हुआ नजर आ रहा है। सफेद कलर की टी शर्ट पहनी है, काले कलर के ट्राउजर्स पहने हैं, और यह भी दिख रहा है कि इस आदमी को टांग में जख्म लगा है, इसके कपड़ों के ऊपर खून के निशान हैं। और पुलिस ने कहा है कि हमने एक आदमी को जिंदा पाया है जो सीट नंबर 11A पर बैठा हुआ था। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर JS मलिक ने ये बात कही है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बचा हुआ आदमी है, इस आदमी की जान बची है, ये हॉस्पिटल में है और इसकी ट्रीटमेंट की जा रही है। और उन्होंने कहा कि अभी भी मौत के नंबर के बारे में कुछ नहीं क्या कहा जा सकता, नंबर अभी भी बढ़ सकता है। एयर इंडिया की फ्लाइट एयर इंडिया 171 बोइंग का ड्रीम लाइनर, इस जहाज के बारे में मैंने आपको बोला कि बोइंग का सबसे विश्वसनीय जहाज, बोइंग का सबसे बेहतरीन ड्रीम लाइनर, बोइंग का वाइड बॉडी में नंबर 1 कहलाया जाने वाला जहाज, उसका क्रैश हुआ आज अहमदाबाद में। और आपने वीडियो में देखा कि पायलट ने जब जहाज को उड़ाने की कोशिश की, जहाज आसमान की तरफ ले जाने की कोशिश की, पायलट उसमें नाकाम हुआ। नतीजा निकला कि जहाज जाकर टकराया एक मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल के साथ, और उसके नतीजे में जहाज में सवार जितने भी लोग थे, पहली खबर उनको लेकर ये आई थी कि तमाम के तमाम लोग मारे गए हैं। और अब खबर यह आ रही है कि इनमें से एक आदमी जो है वो बच गया है। 242 में से एक आदमी के बचने की बात की जा रही है। 241 के करीब करीब लोग जो एयर इंडिया की इस फ्लाइट में लंदन की तरफ जा रहे थे, वो इस हादसे में मारे गए हैं। और इन मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी 68 वर्षीय थे। और ये जो एयरप्लेन था, ये इंग्लैंड जा रहा था,
और यह भी मैंने तफसील आपको दे दी कि इसमें 169 के करीब करीब भारतीय नागरिक थे, 53 के करीब करीब ब्रिटिश नेशनल्स थे, एक कनाडा का था और 7 पुर्तगाल के रहने वाले लोग इस जहाज में थे। विजय रूपाणी का जहां तक ताल्लुक है, ये गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री थे और अगस्त 2016 से लेकर सितंबर 2021 तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। और इन्हीं के टेन्योर में गुजरात की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की लॉन्च हुई और कई और इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स गुजरात में हुई वो इन्हीं के वक्त में हुई। विजय रूपाणी को लेकर बताया जा रहा है कि वो एयर इंडिया की इस फ्लाइट में सीट नंबर 2D पर बैठे हुए थे। वो अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे और 2 ही मिनट हुए थे जहाज को आसमान में गए हुए कि 1:40 पर जहाज नीचे आ गया और एक मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल बिल्डिंग के साथ टकराया और जिसके टकराने के बाद चारों तरफ धुआं धुआं और उस धुएं के नतीजे में उसके बाद जब डिजास्टर मैनेजमेंट और तमाम जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज गुजरात की सरकार ने सुचारू रूप से चालू कर दी, हॉस्पिटल्स में पहुंचाना शुरू कर दिया, अब जाकर अभी तक ये बताया जा रहा है कि एक सर्वाइवर है। जहां तक इससे पहले के हादसों का ताल्लुक है, अगस्त 2020 में 18 लोगों की मौत हुई थी, 16 लोग जख्मी हुए थे जब एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 737, इस जहाज को लेकर मैं आपको बताऊं ये कि बोइंग 737 को लेकर जब से इसको लॉन्च किया गया तब से इस जहाज की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते रहे हैं। उसके बाद दूसरा डिजास्टर मई 2010 में एयर इंडिया की बोइंग 737 फ्लाइट वो दुबई में उसने रनवे के ऊपर से निकल गई। और उसके अलावा हवाई हादसों का जहां तक ताल्लुक है, हवाई हादसे लगभग ना के बराबर है और माना जाता है कि एविएशन का सफर जो है सबसे सेफेस्ट सफर है। लेकिन भारत के जहाजों की क्रैश की हिस्ट्री में सबसे भयंकर हादसा आज हुआ जब एयर इंडिया का जहाज जिसमें 242 के करीब करीब यात्री थे, क्रू मेंबर्स थे, पायलट्स थे, उसका क्रैश अहमदाबाद में हुआ जिसमें पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हुई है। उसके अलावा अन्य 240 लोगों की मौत हुई है और एक व्यक्ति इस प्लेन क्रैश में बताया जा रहा है कि वो बचा है। तो वो जल्द सेहतियाब हो और वो बात हमेशा याद रखिएगा कि जिसका रिस्क जब तक रब्बुल जलाल ने रखा है उसे तब तक कोई नहीं बुला सकता और जिसका रिस्क रब्बुल जलाल ने काट दिया उसे रोक कोई नहीं सकता। तो इस जहाज के हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उसमें पड़ताल होगी, पता चलेगा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों इतना विश्वसनीय जहाज ड्रीमलाइनर क्रैश कर गया। वो डिटेल्स आपके साथ जरूर शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगली बार जब आपसे जुड़ें तो आपको एयरलाइन की हिस्ट्री में जो भयंकर क्रैशेस हुए हैं भारत से, एयर इंडिया से जुड़े हुए या हमारे बाकी जहाजों से जुड़े हुए, उनकी डिटेल भी आपके साथ साझा करेंगे।